एक पीठिका बनती, पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग 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 गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है, बाकी के सब दूर शिवलिंग 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 बनाए। इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना कभी प्रयास करिएगा आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं करिए। तीन जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, तीन जगह पर अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हमारी बात बुरी भी लग जाए कोई भरोसा नहीं, और लग जाए तो लग जाए। आग लगे बस्ती में, लग जाए तो लग जाए। कई लोग हैं गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं आज कौन सी एकादशी है, और एकादशी के साथ में आज क्या खाऊं, इस एकादशी में क्या खाया जाता है। कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए। हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी जी, छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो, और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था,
क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये देखेगा। भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया। ये भगवान देखेगा, तुम्हारे खाने को नहीं देखता। भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर, और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं। आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताएं माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है, माँ कहाँ कहाँ बैठकर तप साधना कर रही है, माँ किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही है। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, माँ पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, माँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, माँ एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहती।